खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हादसा हुआ है। पुंछ में सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में 5 जवान शहीद हो गए हैं, 6 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बेहद दर्दनाक हादसा, दुखद हादसा जम्मू कश्मीर में, जहां पुंछ में सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। और देखिए तस्वीरों में सेना की गाड़ी कैसे पलट गई इस हादसे के बाद। और इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण हुआ होगा जब सेना की गाड़ी पूरी तरह से पलट गई। निचला हिस्सा जो है वो ऊपर आ गया, पहिए ऊपर आ गए। इस हादसे में 5 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 6 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये बताया जा रहा है कि पुंछ का इलाका जहां पर ये सेना की गाड़ी गुजर रही थी, उसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं, 6 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर और दुखद खबर। पुंछ में सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए जो गाड़ी पर सवार थे, और 6 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। पुंछ में सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है और इस हादसे में 5 जवान शहीद हो गए हैं। और इस वक्त अपडेट ये है कि जवान जो घायलों की संख्या है वो बढ़कर 10 हो गई है। 10 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, 5 जवान शहीद हुए हैं। ये बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर के पुंछ से ये बड़ी खबर, जहां 10 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 5 जवान शहीद हो गए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, यही वो गाड़ी है, सेना की गाड़ी, जो हादसे का शिकार हुई। और ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण हुआ है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, इस गाड़ी पर कितने जवान सवार थे? चूंकि 5 जवान शहीद हो गए हैं और 10 घायल है गंभीर रूप से, और उन जवानों की हालत कैसी है? जानकारी है उसके मुताबिक इस गाड़ी में, सेना के वाहन में, जो बल्लोई के हेडक्वार्टर पे जा रहा था, जो कंपनी हेडक्वार्टर वहां पे है, इसमें कुल 18 लोग सवार थे। और अचानक जो है एक नाले के पास जाकर ये आउट ऑफ कंट्रोल हुआ गाड़ी, और उसके बाद जाकर एक गहरी खाई में जा गिरी। खाई में गिरने के बाद ही गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी की हालत जो है तस्वीरों में देखी जा सकती है। क्योंकि रात का अंधेरा था, कड़ाके की सर्दी थी, टेम्परेचर जो 0 से कम था, और वहां पर जो सेना के जवान थे, जब उन हादसे का पता चला तो तुरंत वहां पर के लिए रवाना हुए और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मगर जब तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाता, जवानों को निकाला जाता, तब तक 5 जवानों की शहादत हो चुकी थी, जबकि लगभग 10 के करीब जो है वो जवान घायल हो चुके थे। जो गंभीर रूप से जख्मी हैं उनको तुरंत वहां से इवैक्यूएट करके सैन्य हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। जबकि इस ऑपरेशन की अगर बात की जाए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, उसके बाद एक इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई है कि आखिरकार ये पता लगाया जाए कि आखिर कि कैसे ये हादसा हुआ। काफी दर्दनाक हादसा, क्योंकि 5 जवानों की शहादत सेना के लिए बड़ी बात है। और उसके बाद भी जब ऐसे इलाकों में, दुर्गम इलाकों में, इन जवानों को जो है वो तैनात किया गया है, जिन इलाकों में आतंकी गतिविधियां आए दिन चलती रहती हैं, तो हर पहलू पे जांच होगी कि आखिरकार ये गाड़ी जो है वो कैसे हादसे का शिकार हुई। उन तमाम चीजों को लेकर एक जांच जो है कमेटी भी बिठाई गई है। शुरुआती तौर पर जानकारी क्या मिल रही है? ये हादसा हुआ कैसे? देखिए, शुरुआती तौर पर अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि गाड़ी में कोई टेक्निकल ग्लिच आया, मगर क्योंकि सेना के वाहन की एक रूटीन जो है वो होती है कि सेना का वाहन हर रोज जो रूटीन होती है उसके मुताबिक जो है वो उसकी चालक ने नियंत्रण खोया गाड़ी से, इस वजह से हुआ, या फिर कोई और वजह इसमें हो सकती है। क्योंकि ये जो इलाका है, बलनोई का इलाका, जंगल का इलाका है, और पुंछ की बात करें तो यहाँ पर कई आतंकी भी सक्रिय हैं। तो उन तमाम पहलुओं पर जांच होगी कि आखिरकार इसमें क्या है। अभी तक किसी भी तरह से टेरर एंगल होने की कोई इसमें जो है इसे डिनाई किया गया है।
मगर जब जांच होगी तो जांच में तमाम चीजों को फिर भी देखा जाएगा कि आखिरकार कैसे ये हादसा हुआ, क्योंकि 5 जवानों की शहादत का मसला है और उसके साथ-साथ क्या क्या ड्राइवर की कोई नेग्लिजेंस थी, उन तमाम पहलुओं पर भी जांच होगी। जो जवान घायल हैं, उनमें से कितने गंभीर रूप से घायल हैं और उनकी स्थिति कैसी है अभी? और जो बाकी जवान हैं, उनकी स्थिति कैसी है? देखिए 5 से 6 जवान जो हैं उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है, जबकि उनको बेहतर इलाज के लिए जो सेना का हॉस्पिटल है वहाँ पर भर्ती करवाया गया है। जबकि जो 4 से 5 जवान अन्य जो हैं उनकी स्थिति जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। मगर फिर भी तमाम जवानों को जो है वो सैन्य अस्पताल में ले जाया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है और बेहतर ट्रीटमेंट जो है उनको देने की कोशिश की जाती है। सेना की बहादुर जवान हमेशा अपनी जिंदगी को दांव पे रखकर देश की सरहदों की, देश के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। और खासतौर पे जम्मू कश्मीर में जब आतंकवाद की सफाई में सेना जुटी हो तो यकीनन इन जवानों का इस तरह से हादसे का शिकार होना जो है वो अपने आप में काफी दर्दनाक है। और इसी चीज को लेकर पूरी तमाम जो जांच भी होगी और उसके साथ साथ इन जवानों को जो गंभीर रूप से जख्मी हैं, इस हादसे में शिकार हुए हैं, उनको बेहतर से बेहतर जो ट्रीटमेंट है उसको देने की जो कोशिश जो है वो अजय, की जा जहाँ रही ये है। हादसा हुआ वो किस तरह का इलाका है? चूँकि आप कह रहे हैं कि बहुत गहरी खाई है, जहाँ पर ये सेना की गाड़ी इस खाई में गिरी और ये हादसा हुआ। देखिए पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ ये इलाका है बलनोई का, मेंढर तहसील में। और खासतौर पे आपको बताऊं कि संकरी रास्ते हैं, काफी दुर्गम रास्तों के पर, और दुर्गम इलाकों में सेना के जवानों की तैनाती होती है, तो ये रास्ता भी उसी तरह का है। आप सोचिए कि पूरा जंगल का इलाका है, आसपास रिहाइश काफी कम है और फॉरवर्ड इलाका पड़ता है लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ, जहां पर हर वक्त कई तरह की चुनौतियां सेना के जवानों को रहती हैं। तो इसीलिए तमाम पहलुओं पर जांच भी होगी। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है बलनोई, वो मेंढर जो तहसील है वहां से टुवर्ड्स लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पे तारबंदी है, जहां पर सेना के जवान आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए और पाकिस्तानी सेना के नापाक इरादों को जवाब देने के लिए तैनात होते हैं। तो उस इलाके में ये वाहन जा रहा था। काफी दुर्गम इलाका है, अगर गाड़ी चलाने के लिहाज से भी देखा जाए या सेना के कोई भी ऑपरेशन के लिहाज से देखा जाए तो काफी दुर्गम इलाका, ये दूर दराज का इलाका पड़ता है जहां पर यह हादसा हुआ है। जी, बिल्कुल। और ये इस जो गाड़ी है, इस गाड़ी में कितनी क्षमता होती है? जो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। अमूमन सेना की जो गाड़ी होती है, वो एक अलग डिज़ाइन की बनी होती है। देखिए ये गाड़ी जो है ये बेसिकली जो देखने में लग रहा है ये 3 टन गाड़ी जो है वो लग रही है, जिसमें सेना के जवान सवार होकर जा रहे थे। अमूमन जो गाड़ियां रहती हैं 3 टन, उसमें अगर लोड कैपेसिटी की बात की जाए तो वो काफी रहती है, मगर सेना के जवान क्योंकि इन दुर्गम इलाकों में इसी तरह की गाड़ियों में ट्रेवल करते हैं ताकि कोई ऑपरेशनल अगर सिचुएशन बन जाए तो उसमें वो ऑपरेट कर सकें। बसेस में ट्रेवल नहीं किया जाता। तो ऐसे में उस तरह की एक गाड़ी है जिसमें बैठने की क्षमता जो है वो काफी रहती है, मतलब लगभग 20 से 30 लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं। तो ये 18 जवान इसमें मौजूद होने की बात बताई जा रही है। तो ऐसे में गाड़ी में ओवरलोडिंग या बाकी चीजों का कोई इसमें नहीं लग रहा है, जी। मगर यकीनन कोई या तो ड्राइवर को किसी तरह का कोई वो हुआ या फिर गाड़ी किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से उस दुर्घटना का शिकार हुई। तो ये तमाम चीजें, जो तमाम पहलू हैं, इस पर अब जांच हो रही है। ठीक है। बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी के लिए।